right now if you're preparing for CUET in the same way as you did for your board exams because you're already losing marks. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे बोर्ड की प्रिपरेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम CUET की प्रिपरेशन और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज का आपको ध्यान रखना है इन दिस लास्ट ईयर 1 month so that you can prepare to the best of your capabilities. Because देखो CUET is not about writing big answers 7-8 number के, it is about choosing the right answer. So it tests how well you can choose and just stick the right answer. And also there is one mistake that almost everybody makes, जो मैंने अपनी सीनियर से बात करके और अपने साथ वाले क्लासमेट से बात करके मुझे पता चला. So do not miss that, do not skip. I am going to reveal that as well. Excuse me. So hi, I am Niyati and I did my CUET last year. अब boards already खत्म हो चुके हैं and जब तक ये वीडियो अपलोड होगी already 1 से 1.5 हफ्ता हो गया होगा boards को over हुए हुए. So it's already time that you start preparing for CUET. But the biggest confusion is कि CUET को कैसे start किया जाए. आपने बहुत वीडियोस देख ली होगी CUET होता क्या है. How to begin with it, take the right steps and what sources to follow. I'm going to tell you everything in this video. Not going to give you random tips, but tips that actually worked for me to get into the college that I wanted to, and tips that have worked for my seniors जिनसे मैंने बात करी. Now, the first things first, you need to understand the difference between boards and CUET. बोर्ड्स में क्या होता है, आपको बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, 7 से 8 पेजेस फिल करने होते हैं. बट इन CUET यू जस्ट हैव टू चूज द राइट आंसर. अब यही डिफरेंस बहुत लोग नहीं समझते एंड दे कीप प्रिपेयरिंग फॉर CUET इन द सेम वे एज बोर्ड्स. स्टॉप, पॉज एंड लेट दैट सिंक इन. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. सो यू नीड टू चेंज योर स्टडी अप्रोच. थिंक अबाउट इट. You know the concept, you know the answer, but you still got your MCQ wrong. That is the problem. स्ट्रैटेजी क्या है? नंबर 1 टेक्निक इज एलिमिनेशन टेक्निक, जिससे आपके 50% चांसेस को रिमूव कर दिया जाता है ताकि आप ज्यादा श्योर हो पाओ. एकदम से डू नॉट जंप टू द राइट आंसर. पहले एलिमिनेट करो उन आंसर्स को जो नहीं ही हो सकते. सो लेट्स से मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा और मैंने C और D को पहले ही क्रॉस आउट कर दिया, तो मेरे 50% चांसेस तो वैसे ही अच्छे हो गए ना, गारंटीड कि हाँ 50% आई विल बी राइट. 2 ही ऑप्शन बचे. वॉच फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स. दिस इज द सेकेंड टिप. कई सारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे ओनली, नेवर. तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ये यूजुअली रॉन्ग होते हैं. मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लगाऊंगी जिसमें आप देख सकते हो कैसे अगर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज होते हैं तो दे आर यूजुअली रॉन्ग. नेक्स्ट, वॉच फॉर कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स विल एक्ट एज योर हिंट, विल एक्ट एज योर क्लू टू गेट टू द राइट आंसर. जैसे कोई डेट हो सकती है, जैसे 1793. कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम हो सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, गांधी. कोई इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है, हिंद स्वराज. सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको गाइड करेंगे कि आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे इवेंचुअली. That's the biggest mistake he made. Now, I'm going to talk about the biggest mistake after boards that most people make. And if you remember, मैंने starting में mention किया था कि I'm going to reveal that, is taking a very long break after your boards. अभी आपके boards को खत्म हुए already 1.5 से 2 हफ्ता हो गया होगा जब तक आप ये वीडियो देखोगे. तो it is time that you start coming to your study desk again. और ज़्यादा नहीं तो बस ताकि आप अपने स्टडी कंटेंट से इन कॉन्टैक्ट रहो. ज़्यादा गैप आएगा, यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक एंड कैच बैक. तो आफ्टर इट इज सम टाइम आप चाहे 5-6 MCQs लगाओ, चाहे आप एक चैप्टर को रिवाइज कर लो, चाहे आप एक चैप्टर के नोट्स को दोबारा गो थ्रू कर लो, या फिर एक मॉक टेस्ट लगा लो. दैट विल बी इनफ फॉर यू टू कम बैक टू द ट्रैक. Because trust me, once the flow breaks, it becomes 10x harder to come back on the track and आपका दिमाग starts forgetting everything. Next, if you are a humanities student, your NCERT is gold. Your NCERT is everything, especially for humanities students. जो साइड में बॉक्सेस बने होते हैं या फिर जो मैप्स होते हैं NCERT में, कंसेप्ट मैप्स, द टाइम लाइन्स, दे आर द की फॉर CUET. इनमें से क्वेश्चन CUET में ज़्यादा आते हैं, बोर्ड्स में चाहे ना आते हो. जैसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो मैप्स में जो जगहें होती हैं, या हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर, उसमें कई सारी टाइमलाइंस. उसमें क्वेश्चंस हैं कि कौन सी कंट्री लेटेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुई है, किस ईयर में ऐड हुई है. So these questions may not be asked in the boards, but CUET के लिए they become important, so do not miss them. नेक्स्ट, PYQs. डू नॉट मिस PYQs. उसमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अगर एग्जैक्टली रिपीट ना हो तो वो पैटर्न रिपीट होता है. तो अगर आपने वो ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ होगा ना, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज ऑलरेडी होगी. तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट उस प्रेशर के टाइम पे उस करेक्ट MCQ को चुनने में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. मैच द फॉलोइंग, करेक्ट अरेंजमेंट, करेक्ट थिंकर को चूज करना. कौन सा थिंकर CUET में फेवरेटिज्म
पे है, कौन सा ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसका भी ध्यान आपको PYQs लगा के ही मिलेगा। तो नेट पे बहुत सारे PYQs हैं, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट PYQs को डू नॉट मिस। अब मिस्टेक की बात करते हैं। Alrighty then. मिस्टेक ये है कि आपने मॉक टेस्ट दे तो दिया, PYQs देख तो लिए, बट उसका एनालिसिस नहीं किया। तो अगर आप मॉक टेस्ट को देने के लिए 1 घंटा लगा रहे हो, एनालिसिस करने में 1.5 घंटा लगाओ। आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन पे अटके, कौन से क्वेश्चन पे आपका बहुत फ्लॉलेस जा रहा है, और कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है। हियर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट नोबडी टॉक्स अबाउट। CUET इज अ मेंटल गेम। वहाँ पे प्रेशर होता है, वहाँ पे आपको 1000 बच्चे दिखेंगे जो सेम एग्जाम दे रहे हैं। तो इस प्रेशर के टाइम पे जब आपको कई सारे क्वेश्चंस हो सकता है ना भी आए, आप कैसे अपने आप को संभाल के रखोगे? सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक, आपको स्लो जाना है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो टाइम का उतना कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। मैं भी इस बात के लिए चिंतित थी कि टाइम कम रहेगा, बट एवरी सेक्शन में मैं पहले ही ख़त्म कर रही थी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशंस, इट्स अबाउट द रिकॉल, द फास्ट रिकॉल। तो बस आपको चिंतित नहीं होना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कामली ट्रीट करना है, उसके रिलेटेड सोचना है कि क्या मैंने पढ़ा हुआ है, किस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है। एंड CUET में नेगेटिव मार्किंग है तो उसका ध्यान रखना। So the one thing that you can take away from this video is that CUET is different from boards. You do not have to prepare for CUET in the same way like boards. क्योंकि टॉपर वो नहीं बनता जिसको सब कुछ आता होता है। टॉपर वो बनता है जिसमें वो क्षमता हो कि वो करेक्ट आंसर टिक करके आ जाए, चाहे उसको सब कुछ ना आता हो। तो एक कंपोजर से होगा, रिपीटेड प्रैक्टिस से होगा, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, बोर्ड्स में आपने वो सब पढ़ा है। तो रिपीटेड प्रैक्टिस, कंपोजर, एंड ज़्यादा ब्रेक मत लेना, बिकॉज फिर यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। तो जस्ट कम बैक। 8 घंटे पढ़ने नहीं है, 2 से 3 घंटे भी पढ़ोगे एवरी डे, इट इज गोइंग टू वर्क गुड। सो इफ दिस हेल्प्ड यू, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो व्हाट वीडियो यू वांट नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET. आई एम ऑलवेज हियर.